हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। हम उनकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स भी हम चेक करेंगे और एंड में होगी एंजल गाइडेंस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, हम उनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। बॉटम से आया है मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू। आपको मिस कर रहे हैं, क्लियर मैसेज है। ओके, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस, party, meeting someone new, call, hearing from them, unfinished business, a breakup, anxiety, finances, compromise, mask की एनर्जी है यहाँ पर। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एनर्जी क्या बता रही है आपके पर्सन की। तो जो फर्स्ट मैसेज मैं पिक कर रही हूँ कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ है, किसी तरह की एंडिंग है और आपके पर्सन जो हैं उनके लिए एक अनरिजॉल्व सिचुएशन है, अनफिनिश्ड बिजनेस। यानी कि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी में हैं। इनके फाइनेंसेस और करियर पे ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके फाइनेंशियल लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस टाइम इनका करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज़ ये करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्होंने हाइड की हुई हैं। मास्क की एनर्जी है, यानी आपको ये अपना ट्रू सेल्फ शो नहीं कर रहे हैं। और इनके फ्रेंड्स के जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत इरिटेट करते हैं। पार्टी हैविंग फ़न की एनर्जी है, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करते हैं। ये जो है फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स करना, पार्टीज़ करना, नए लोगों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से डेट करना, तो इनकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ करके भी ये खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर है एंजाइटी एंड वरी की एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनरिजॉल्व्ड है इनकी लाइफ में। तो हम चेक करेंगे बॉटम से जो एनर्जी आई है वो आप देख सकते हैं कि मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू। ये आपके बारे में ही 24/7 सोचते रहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं ये। लेकिन कुछ ऐसा है जो हिडन है, क्योंकि मास्क की एनर्जी है जो ये आपसे छुपाते हैं। अपने आप को पार्टी, फ़न, इन चीज़ों में फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रखना, ये तमाम चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि हम इनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। करंट सिचुएशन है ये इनकी। और देखते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, गैम्बलिंग का कार्ड आया है, करेज का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस वक्त करेज, स्ट्रेंथ बनाई हुई है, हिम्मत के साथ ये चल रहे हैं। गैम्बलिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है जुआ भी खेलते हो, इनको गैम्बलिंग का भी शौक़ है, यानी कि पैसों से जो है गेम्स खेलना, ये भी इनका शौक़ हो सकता है, क्योंकि गैम्बलिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। और देखते हैं इनकी करंट एनर्जी में इस टाइम पे क्या चल रहा है। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, तो ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी चीज़ें आप लोगों की क्लियर नहीं है एक दूसरे के साथ। मास्क है, ये कुछ छुपाते हैं आपसे, आपको क्लियर पिक्चर पता ही नहीं है। प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी, स्ट्रेटजिक
यानी कि स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये आपको कॉल भी करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। मोस्टली यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ब्रेकअप सिचुएशन में ही हैं। ओके, सिंगल लाइफ इनकी चल रही है इस टाइम पे। और ये देखें बॉटम से भी आ रहा है साइलेंस का कार्ड, नो कांटेक्ट। आप लोग जो है वो साइलेंट जोन में हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की। सिंगल हैं इस टाइम ये, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिज़ी रखने की अपने फाइनेंसेस एंड करियर में, और नए लोगों से डेट भी कर सकते हैं। सिंगल एनर्जी आ रही है इनकी, यानी कि अभी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। चलते हैं और देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर जो है वो, मुझे उनकी जो सोच नज़र आती है ना, कि जिस तरह की उनकी थिंकिंग है, उनका माइंडसेट है, वो एक नॉन कमिटल एनर्जी में रहना चाहते हैं और पार्टी हैविंग फन, यानी कि वो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि कमिटेड रिलेशनशिप में वो आपके साथ रहे ही नहीं हैं। आप लोगों की सिचुएशन अनरिजॉल्व रही है, कभी भी जो है ना इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं आई है। यानी कि इन्होंने जो है वो इस सिचुएशन में आना जाना लगा कर रखा है और अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस में ये बहुत ज़्यादा रहे हैं। और यानी कि हो सकता है ये गैम्बलिंग भी करते हों और पार्टी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अब इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हम चेक कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, the star card, nine of pentacles, okay, three of wands, five of pentacles, ace of wands, फोर ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से एनर्जी आई है हमारे पास द लवर्स। ओके, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स इनकी आपके लिए इस टाइम पे यही हैं कि ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपने ही दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, आपने ही इनको सारी चीज़ें दी हैं और इनकी तरफ से आपको रिसीव नहीं हुई हैं, यानी कि इक्वल नहीं चला ये रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये आपके साथ ऑनेस्ट भी होना चाहते हैं। एक ऑनेस्टी के साथ ये आपके साथ चलना चाहते हैं, ये आपका वेट भी कर रहे हैं। आप लोगों में मुझे इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन मुझे इस टाइम इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन में इनकी कोई ना कोई, इनको बिज़नेस में लॉस हुआ है, किसी काम में लॉस हुआ है, या कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। ऑफ कोर्स आपके साथ ब्रेकअप है तो रिलेशनशिप तो लॉस हुआ है ना इनका, और फाइनेंशियल लॉस भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी तरह की कार्मिक साइकिल जो है एंडिंग की एनर्जी है। इनके कार्मिक्स जो हैं वो इनको ट्रिगर करेंगे इस टाइम पे, और ये साइकिल जो है वो क्लोज़ होगा। कहीं से धोखा, चीटिंग इनको मिली है क्योंकि इनको कोई लॉस हुआ है जहाँ पे चीट किया गया है इनको। थ्री ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी, अगर आप लोग दूर हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक साथ हो सकते हैं या हमारी मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो इनको होप है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, और ये एक डिवाइन कनेक्शन भी है क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। लेकिन लवर्स का कार्ड जो है वो हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर चॉइसेस भी हो सकती हैं।
जो आपके पर्सन को लेनी है, या 2 चीज़ों में वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी फैमिली में और आपके दरमियान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस हो नहीं पा रहा, या फाइनेंसेस हैं उनके और आपके दरमियान बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा उनके फाइनेंसेस एंड करियर में। तो मुझे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन ये ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपको ऑनेस्टी के साथ प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर आई है, जो मुझे बताती है कि पैशन इनका आपके लिए है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। तो कोई न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में हो भी सकती है, क्योंकि है ये एक डिवाइन कनेक्शन। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि ये लवर्स के कार्ड को ये एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। और अगर आप लोग सेपरेट भी हैं तो ये टाइम भी आप ये सोचिए कि आप लोगों के लिए इसमें कोई बेहतरी है और आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो चीज़ें जो उनको अपनी गलतियों से सीखनी है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, या जो उनका लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक डिवाइन प्लान है उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, उनकी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए। तो हम देखेंगे कि और भी क्या चल रहा है सिचुएशन में, और ये रिलेशनशिप आगे किस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा। तो ये हम चेक करते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ मूव कर रहा है, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, इट्स मीन के कम्युनिकेशन होगी आपके साथ इनकी। यस, पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे। आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये किस चीज़ों से, किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स, थॉट्स मैंने आपको बताई। अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन ही देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। यस, देखें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का कहा और यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया वो 8 ऑफ वैंड्स का है, यानी कि कम्युनिकेशन आएगी। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नज़र आते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, डेथ है, और यहाँ पर है एम्प्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्लियर है, और हमें क्या बता रही है एनर्जी कि ये एक पावरफुल डिसीजन लेंगे, क्योंकि जो ये किंग होता है, किंग ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है, ये अपने पावर में होता है, ये अपनी ईगो में होता है। ये अगर ज़िद पे आ जाए तो ये किसी चीज़ को भी ख़त्म कर देता है, ये एंड कर देता है चीज़ों को। और ये जो है बहुत एक पावरफुल किंग होता है, जो अपनी मर्ज़ी चलाता है, जो अपनी ज़िद पे आ जाता है। तो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और इनकी मदर हैं अगर, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कोई इनकी वाइफ हैं, तो ये वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। डेथ की एनर्जी है, और आपके साथ ये कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, आपके साथ पीस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ के साथ ही आई हैं एम्प्रेस, और एम्प्रेस के बाद आया है कार्ड 8 ऑफ कप्स का, और फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो है कामर वाटर्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है और डेथ के साथ आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है। इमोशनल ये बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेस्ड हैं, इमोशनल लॉस की कंडीशन में हैं, ये बहुत परेशान हैं इस वक्त, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। तो इनकी एनर्जी मुझे यही नज़र आती है कि ये कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि ये एम्प्रेस इनकी लाइफ में जो भी हैं, ये इनसे मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये नज़र आ रहा है, और ये आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ट्रैवल करके आएंगे, और अगर ट्रैवल नहीं तो ये आपसे कॉल पे बात करेंगे, आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेशन होगी आपकी इनके साथ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, या आपसे इजहार भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
तो ये इनका नेक्स्ट मूव मुझे नज़र आ रहा है। अब हम कुछ और भी कार्ड्स लेंगे रोमांस एंजल्स से, देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया है, आप लोगों की बात होगी। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि आपके बच्चे हैं या आपके पर्सन के बच्चे हैं जो जिसकी वजह से डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड तो यहाँ पर आया है। तो मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन और इनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है, आप लोगों की लव लाइफ इफ़ेक्ट कर रही है। और इंगेजमेंट का कार्ड आया है, आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं तो ये आपको कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं, इंगेजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है। और देखते हैं, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको सिर्फ क्या करना है कि कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ देना है, इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है और जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तब तक आप अपने आप से प्यार कीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड यहाँ पर आया है और ये कार्ड आप देख सकते हैं, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको अट्रैक्टिव बना रही है। जितना आप अपने आप पे फोकस करेंगे, जितना सेल्फ लव करेंगे, आप उनके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ रिलीजन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या तो आप लोगों का कास्ट कल्चर डिफरेंस है या रिलीजन डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप लोगों की लव लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो चिल्ड्रन हो सकते हैं या रिलीजियस फैक्टर्स आप लोगों के दरमियान हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी मैस हुई हैं। और बॉटम से हमारे पास कार्ड आया है, पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है और इनको देखना है कि कौन से साइंस ऐसे हैं जो आपको कॉशन दे रहे हैं, आपको इन चीज़ों पे गौर करना है। तो डिवाइन टाइमिंग जो है उस पे ही सारी चीज़ें होंगी। आप लेट गो कर दीजिए इस सिचुएशन को, अपने आप पे फोकस रहिए और आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है इनके साथ। डिसीजन ये लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी सिचुएशन मुझे जो लग रही है अनफिनिश्ड अनरिजॉल्व बिजनेस का जो कार्ड यहाँ पर मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है, जो आया है इस रीडिंग में, तो मुझे ये किसी सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एम्प्रेस हैं, तो मदर हो सकती हैं जो नहीं मान रही इस शादी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर इनकी वाइफ हो सकती हैं और इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये आप लोगों में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है। और हम देखते हैं आगे के आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं और चेक करते हैं। इस डेक से हम 2 कार्ड्स लेंगे, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, गाइडेंस क्या है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सेकेंड कार्ड है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड।
तो क्लियरली आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही करीब हैं अपने गोल को अचीव करने पर, यानी कि आप इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका जो कमिटमेंट है ना वो टेस्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो एनर्जी बहुत क्लियर है जो आपको ये बता रही है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बॉटम से आया है। तो बहुत जल्द जो है एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है और आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप के पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।